इतना हम डर चुके हैं कि हम ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि हम सारे पदाधिकारियों का सम्मान करते हैं। जब से हम होश संभाले हुए हैं, हर पदाधिकारियों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। हम दूसरा सवाल मेरा उसी तरह पेंडिंग है। कह दिया कि थाना पर आइए। हम उनके ऑफिस में सवाल करना चाहते हैं, लेकिन वो थाना पर बुला करके हमको धमकाने का कार्य। हम पूछ रहे थे कि सर, जब गलत हुआ है, विलोपन सूची का वोट आप करवाए हुए हैं, तो फिर इसका जवाब दीजिए। जवाब। दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट के इस चैनल से आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी हम फिलहाल छोटका सिंघनपुरा गांव में खड़े हैं, जो कि कौन सा पंचायत, गाय घाट पंचायत में ये पड़ता है। आपको बता दें कि एक यहाँ पे हमको प्रत्याशी मिले। अभी हमारा एक चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ऑडियो के रूप में उसको दिया गया है, जो कि वायरल हुआ। वो कल नहीं परसों की वो ऑडियो है, हमारे चैनल पर कल पड़ा। वो ऑडियो में देखिएगा आप, तो बीडीओ और संतोष राम के बीच में वार्तालाप हुआ है, जिसमें कि बीडीओ साहब ऑफिस में बुलाने के बजाय संतोष राम जी को थाने में बुलाने की कुछ बात कर रहे हैं। वो मैटर क्या है, उस मैटर पे हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल। तो हम एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र है। आप किसी भी गद्दी पे बैठे हो, सत्ता के गद्दी पे हो या प्रशासन के गद्दी पे हो, आपसे जनता सवाल पूछ सकती है, चाहे कुछ भी कोई भी सवाल हो। तो उस चीज़ पे हम बात करने के लिए अभी फ़िलहाल हम छोटका सिंघनपुरा गांव में आए हुए हैं। तो हमारे साथ थोड़ा दिखा दीजिए सर कैमरे पे, संतोष राम जी हैं और कुछ लोग और भी हैं, जो कि वहाँ पे ऑडियो में धमकी दिया गया है कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, पैसा लेकर के कुछ ऐसा बात वहाँ पे किया गया है वीडियो साहब द्वारा। तो उस चीज़ पे हम बात करने के लिए अभी फ़िलहाल हम संतोष राम जी के पास चलेंगे। कैमरे पे आपको संतोष राम जी दिखाई दे रहे होंगे। आपका सर नाम? सुदामा पांडे जी हैं। आपका सर? हरिओम राय। तो अभी हमारे साथ संतोष राम जी यही हैं, और इन्हीं के साथ वो जो वार्तालाप हुआ है, ऑडियो हमारे चैनल पे जो पड़ा है, चैनल पे नहीं, वो व्हाट्सएप से हम लेकर के उसको डाले थे, वो वायरल हुआ है। तो सर उस मामला को थोड़ा जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं गाय घर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार राम है, और हमारे गाय घाट पंचायत में मैटर ये है कि यहाँ पर विलोपन सूची का वोट मारा गया है। विलोपन सूची का मतलब ये है कि जैसे कि 1 नंबर वार्ड में 200 आदमी का नाम है, तो 200 आदमी का नाम हटा करके 2 नंबर वार्ड में कर दिया गया है, 3 नंबर में कर दिया गया है। तो वहाँ तो वोट मारने का अधिकारी बन ही गए हैं, लेकिन 1 नंबर वार्ड में भी मतदाता सूची के साथ संलग्न एक विलोपन सूची लगा हुआ है। इसको भी वोट करा दिया गया है और उसको भी करा दिया गया है। इसके साथ साथ बाहरी वोट जो है और वोकस वोट जो है, डबल नाम की जो वोट है, ये सारा पोल कराया हुआ है यहाँ का चुनाव तंत्र। यही मैटर है। तो इसी पे आपको वहाँ पे धमकी मिल रहा है? हाँ, इसी पे धमकी मिल रहा था। हमने इसके ऑफिस में गए थे? हाँ, ऑफिस में गए थे। बीडीओ साहब को आवेदन दिए, एसटीओ साहब को आवेदन दिए, डीएम साहब को आवेदन दिए, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर हम आयोग में गए, चुनाव आयोग गए। वहाँ पर आधा घंटा बैठे। आधा घंटा बैठने के बाद वहाँ पर बात हुई, तो आयोग साहब बोले हमसे कि चुनाव हो गया, चुनाव कराने का पावर जो था मेरा, कुछ भी लिखने का जो भी पावर था मेरा चुनाव के दिन ही तक था। इसके बाद मेरा पावर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ से हम जांच के लिए लिख भी देते हैं डीएम साहब को, तो डीएम साहब ऊपर से ऊपर जांच करके भेज देंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है और मेरा भी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से हमको वहाँ से बयान मिला। फिर हम ये सोच करके चले गए कि जब आपका पावर ख़त्म हो गया है तो हम राज्यपाल महोदय के पास चले गए, क्योंकि आपको चुनाव कराने का पावर राज्यपाल महोदय दिए हैं। तो हम वहाँ गए। वहाँ पर हमने एक सवाल किया राज्यपाल महोदय से कि महोदय, पंचायत चुनाव 2021 में विलोपन सूची का वोट डलवा देना, यह कैसा और किस प्रकार का चुनाव संपन्न कराना कहा जाएगा? और मैटर कहाँ का था? गायघाट पंचायत का हमने मैटर दे दिया। ये सवाल हमने मेल के थ्रू राज्यपाल महोदय को दे दिया। वहाँ से हमको रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर हमको गुप्त रूप से सूचना मिली हुई है कि वहाँ से चिट्ठी आया हुआ है डीएम डिमरी के जिला में
फिर यहाँ गुप्त प्रखंड में गुप्त रूप से गोपनीय रूप से जांच चल रही है, जांच का रिपोर्ट भी चला गया है। यहाँ तक हमको सूचना मिली है गुप्त रूप से, कॉन्फिडेंस हमारे पास प्रूफ तो नहीं है कि चुनाव रद्द हुआ है, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, साक्ष्य नहीं है, बस ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं हम कि रद्द हुआ है। और इसके साथ ही 1 महीना पहले अभी बीडीओ साहब के पास चुनाव कराने के लिए चिट्ठी भी आया था। तो कहा था कि किसी प्रकार का कोई चुनाव हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रमाण हमारे पास है, क्योंकि बीडीओ साहब के साथ बहुत सारे लोग मुखिया जी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे परौनी के मुखिया दीप नारायण जी भी बैठे हुए थे। खुद बीडीओ साहब ने ही कहा था कि लो जी आ गया गायघाट पंचायत का चुनाव कराने के लिए चिट्ठी। वहाँ से पटना से नहीं, हाँ पटना से या जिला से कहीं से आया होगा। वो मुखिया जी आए ऑफिस में, बड़ा बाबू के सामने पांडे जी थे, वहाँ हम भी थे, पांडे जी भी थे। खुलेआम शब्द में वो बोले कि आप लोग की जीत हो गई, आप लोग जाइए 5 किलो मिठाई लाइए, हमको भी खिलाइए, पांडे जी को भी खिलाइए, आपका जीत हाँ हो गया है, आप चुनाव होगा। बीडीओ साहब हमको खुद कहे हैं, इसका प्रमाण है, उनकी बातों की प्रमाण है। और फिर हम इस मैटर जो है आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों खींचते जा रहे हैं। इसके लिए हम एक आवेदन दिए थे 15 मार्च को कि एमएलसी का चुनाव आ गया है, आखिर हमारे पंचायत चुनाव में बीडीओ साहब को दिए, एसटीओ साहब को दिए और डीएम साहब को दिए। ये मतलब आपका पत्र जो दिए? हाँ हम पत्र दिए कि आखिर इस चुनाव में हमारे पंचायत का एमएलसी का मतदाता कौन कौन होगा। इसके एवज में ये लोग क्या किए कि हम रद्द हुआ है तो यहाँ पे एमएलसी का कौन कौन मतदाता होंगे, ये हमको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सारे लोगों को ये मतदान करा दिया एमएलसी का। फिर हम इनसे रद्द होने के बावजूद, हाँ 1 दिन और पहले हम गए थे, करीब 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को गए थे उनसे मिलने की, नहीं कि 25 तारीख को डीएम साहब से मिलने के लिए, जिसमें सुदामा पांडे जी भी उपस्थित थे। वहाँ पर हमने तो अपना सवाल किया, सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बीडीओ साहब हमको बहुत डांट फटकार लगाए। ये तो पहला दिन था, जिसका शिकायत हमने राज्यपाल महोदय को किया था, उसका चिट्ठी मैं आपको दिखा दूंगा। डांट रहे थे कुछ, जब हम पूछ रहे थे कि सर जब गलत हुआ है, विलोपन सूची का वोट आप करवाए हुए हैं, तो फिर इसका जवाब दीजिए। जवाब हमको, हाँ हम सवाल पूछ, इसका जवाब दीजिए। यदि आप नहीं कराए हैं तो जो कराया है तो आप लिखिएगा ना, गलत या सही। तो हम नहीं कराए हैं, हम प्रभारी है ही नहीं, हम चुनाव प्रभारी नहीं है, ये आयोग का काम है। तो आयोग आकर के यहाँ चुनाव नहीं ना करा रहा है, आयोग तो आपसे करवा रहा है। हाँ मतदाता आप बना रहे हैं, आयोग तो आकर के मतदाता बना नहीं रहा है। ये मेरा सवाल था। बहुत डांट फटकार लगाए, हमने राज्यपाल महोदय को लिख दिया। वहाँ से ये बात होने के बाद फिर हम एक दिन परसों गए थे 6 तारीख को उनसे बात करने के लिए कि हमारा बीडीओ साहब से 2-3 सवाल था। ऑफिस में नहीं थे, टाइम 11 बजे था 11 बजे तक करीब, हाँ ऑफिस में नहीं थे। हमने फ़ोन किया कि महोदय ऑफिस में कब बैठिएगा, तो बोले कि क्या बात है। उनके ऑफिस में आइए, आपसे मेरा 3 सवाल है, उस 3 सवाल का जवाब हमें चाहिए, तो फ़ोन पर बोलो। नहीं, फ़ोन पर हम नहीं बोलना चाहते। ऑडियो पड़ा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहेंगे। ऑडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप सुनना चाहेंगे उस ऑडियो को तो सुन लीजिएगा। फिलहाल अभी इनसे हम सुनते हैं। हाँ तो हमने उनसे सवाल किया, उनसे मेरा पहला सवाल था कि एमएलसी के चुनाव में जो हम आपको आवेदन दिए हैं, आवेदन देने के बावजूद भी यहाँ के लोग वोट कैसे कर दिए। तो वो बोले कि ये आयोग का काम है, आयोग मतदाता बनाता है। हमने बोला कि यहाँ के आयोग हो या पदाधिकारी हो, चुनाव पदाधिकारी आप ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं हैं, प्रखंड लेवल के बीडीओ साहब ही होते हैं बनाने के लिए, मतदाता बनाने के लिए या वोट कराने के लिए। सीधा कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। दूसरा सवाल मेरा था कि जांच के दौरान चुनाव रद्द हुआ कि नहीं, तो बोले कि नहीं कोई रद्द नहीं हुआ है। और इसी सवाल पर वो भड़क गए, हमको भड़काने लगे कि आप पंचायत में भड़का रहे हैं कि चुनाव जो है रद्द हुआ है, यदि कहीं कुछ होता है तो आपको फंसा दिया जाएगा। आप पैसा लेकर के पंचायत में पैसा लेकर कलेक्शन कर रहे हैं और कलेक्शन करके पंचायत को भड़का रहे हैं। यदि कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार आप होंगे। तो अभी तीसरा सवाल मेरा था ही, लेकिन वो भड़क गए, इतना बोल दिए, इतना डांट दिए कि हम हतोत्साहित हो गए, बहुत ही डर गए। डरने के बाद तीसरा सवाल हम उससे पूछना चाह रहे थे, हम कि बार बार कह रहे थे कि सर मेरा तीसरा सवाल है, वो नहीं सुने, फ़ोन काट दिए।
जबकि तीसरा सवाल मेरा उसी तरह पेंडिंग है। कह दिया कि थाना पर आइए, हम उनके ऑफिस में सवाल करना चाहते हैं, लेकिन वो थाना पर बुला करके हमको धमकाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से वो तीसरा सवाल पूछिए उनसे। वो तीसरा सवाल मेरा ये था कि 1 महीना पहले जो चिट्ठी आया हुआ है चुनाव कराने का, जो कि प्रणरी मुखिया जी ने हमको बताया है कि वीडियो साहब खुद उनको कहने पे आप हाँ वीडियो साहब खुद उनको बताए हुए हैं कि चुनाव कराने के लिए आ गए। तो तीसरा सवाल मेरा ये था, लेकिन उस सवाल वो सुने, हाँ वो चिट्ठी कहाँ है, तो वो इस सवाल हमारा वो सुने ही नहीं और हमको बहुत भड़काई, इतना हतोत्साहित कर दिए कि हम डर गए, शौक में चले गए। पता नहीं कब क्या करवा देंगे हमारे बच्चे और हमारा क्या होगा, इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा। हमने फिर डर करके एक आवेदन जो है एसपी साहब को अपने बचाव के लिए लिखे हुए हैं, जो कि हम आपको उपलब्ध करा देंगे। दिए हैं कि नहीं? एसपी साहब को दे दिए हैं, हम परसों ही भेज दिए हैं, डीएम साहब को भेज दिए हैं, राज्यपाल महोदय को भी भेज दिए हैं, चुनाव आयोग को भी भेज दिए हैं। यही मेरा भाई डरेंगे कुछ कर देंगे कार्रवाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। परिवार है, घर परिवार है ना, चलाना है। अच्छा आप लोगों से और बात यह है कि इससे इतना हम डर चुके हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम सारे पदाधिकारियों का सम्मान करते हैं। जब से हम होश संभाले हुए हैं, हर पदाधिकारियों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, हमेशा करते हुए आए हुए हैं। क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं, विकास का उनका काम है, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कैसे करेंगे? इसलिए हम सम्मान करना जानते हैं, ये हमारी आदत में शामिल है। लेकिन हमको दूतकार मिल रहा है, हम जो भी सवाल कर रहे हैं सवाल का सीधा उल्टा जवाब हमको मिल रहा है प्रखंड कार्यालय से। अब इस पर न्याय करना है कि ये कैसे क्या होगा। और ये जो कुछ हो रहा है, हमको लग रहा है कि कोई साजिश करता है, जो कि इस तरह से भड़का करके हमारे ऊपर इस तरह से ब्लेम करवा रहा है कि इनको फंसा दिया जाए। पक्ष हाँ, हो सकता है कोई भी हो साजिश करता, वीडियो साहब को भड़का रहा होगा, चाहे जब जैसे भी हो, लेकिन हमको इतना कर दिए कि हतोत्साहित हो गए हैं हम, तब जा करके हमारे थोड़ा यहाँ पे कहना चाहेंगे या तीसरा सवाल जो पूछे हैं वीडियो साहब यदि वीडियो देख रहे हैं तो इनको जवाब दे दीजिएगा। थोड़ा हम एक चीज़ आप बोले हैं कि लोगों से पैसा लेकर के बरगला रहे हैं लोगों से, थोड़ा बात जानना चाहेंगे। सर पैसा वैसा देते हैं आप लोग? नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं कुछ मतलब कि पंचायत में अस्थिरता का नहीं, हम लोग तो न्याय के लिए घूम रहे हैं कि न्याय। आप कहाँ न्याय? हम बीडीसी प्रत्याशी हैं, हम सुदामा पांडे बीडीसी प्रत्याशी हैं। हाँ, आपके साथ क्या हो गया? हम लोग दोनों आदमी साथे में दिए हैं। हाँ सेम। हाँ, विलोपित वाला, मृतक वाला है, डबलिंग है, डबल ट्रिपल मारा गया। हाँ। बाबा का कहत रहे रौदा? हम रौदा पूछल चाहतन कि मतलब कोनो दिक्कत नहीं खे ना कोई बात दिक्कत वीडियो साहब कहत कि कुछ अस्थिरता का ना ई तो गलत कर रहल बानी कहीं से। हाँ, एकदम गलत कर रहे हैं। वीडियो साहब गलत बोल रहे हैं कि पैसा मांग के लोग यहाँ से वोटरों से पैसा मांगा जा रहा है। ये जो वीडियो साहब बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई पंचायत में आके पुष्टि कर ले, उसका विश्वास नहीं है पुष्टि कर ले। धरातल पे हमारे तरह आके अभी पुष्टि कर लीजिए कि संतोष राम किसी से पैसा वैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। फिलहाल यही पूरा मामला था। हाँ, यदि वीडियो पसंद आई है तो फिर एक बार बोलेंगे। वार्ड साहब थोड़ा सा है, बाद में बताएंगे। वार्ड साहब क्या कहिएगा? देखिए, हम चुनाव लड़े थे। नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम हरिओम राय है। तो 127 नंबर बूथ हमारा था, 3 नंबर। वहाँ पर सही ढंग से वोट चल रहा था। फिर भी जब विलोपन सूची मराने लगा, हम घर पर खाना खाने आ गए, हमारा लड़का वहाँ पर विरोध किया, हम भी गए विरोध किए, तो बोले कि नहीं, सही है तो ले लेगा तो सही माना जाएगा, गलत है तो गलत माना जाएगा। तो वो हमारा 9 वोट कम हुआ है और 29 को विलोपन सूची मार दिया गया है। वही हमारा हार का कारण बन गया है, 29 वोट। तो हम चाहते हैं कि कैंसिल हो। हाँ, हम हार जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मतलब न्याय हो, सत्य पर। हाँ, जो विलोपन सूची मारा गया है उस पर कार्रवाई किया जाए, इसी पर हम आवेदन दिए हैं।
तो उस आवेदन के लिए मान ली कि हम तो जवाब खोजेंगे ना कि हमको जवाब यही पूरा मामला था। हाँ, इतना कहेंगे कि वीडियो साहब या बक्सर का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है, यदि इस वीडियो को देख रहा है तो हम चाहेंगे कि ये पूरे जो गाय घाट पंचायत है, पूरे जो प्रत्याशी हैं जो हारे हैं, उनका शिकायत जो है यदि देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम चाहेंगे कि इनके साथ न्याय संगत में कोई कार्य हो, इन पे कोई न्याय किया जाए। हाँ, यदि ये गलत हैं तो गलत ठहराया जाए, इन पे मानहानि का केस कर दिया जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो सही है उसके साथ सही किया जाए, जो गलत है वो गलत किया जाए। धन्यवाद।